डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज। यानी हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिस्कस करनी है जियोमेट्रिक सीरीज जीपी की। तो इसके लिए कंसीडर द जीपी, कंसीडर द जियोमेट्रिक सीरीज, जियोमेट्रिक सीरीज 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस अप टू प्लस x⁴n प्लस अप टू infinity. Say this is my equation number 1. Now we have to discuss the convergence and divergence of the given series. So here we have the following cases. Here we have the following cases. तो केस नंबर ए, व्हेन x mod the value of x is greater than 1, the value of x is greater than 1. तो in this case क्योंकि हम देखते हैं जो हमारी गिवन सीरीज है इसका जो कॉमन रेशियो वो x है और x की वैल्यू ग्रेटर देन हम 1 कंसीडर कर रहे हैं। तो इन दिस केस एस एन होता है द सम ऑफ एन टर्म्स, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स। तो वो क्या होगा बच्चों, एस एन विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा होता है व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, तो फॉर्मूला होता है एस एन का AR⁻n - 1/r-1। तो ये हमारा बन जाएगा, ए की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और आर के प्लेस पे x आ जाएगा तो x⁻n - 1/x-1। और अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एस एन विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x⁻n - 1/x-1 एज, क्योंकि हियर वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, यानी ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव है, तो व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी तो दिस विल बिकम्स इन्फिनिटी। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये प्लस इन्फिनिटी इनफाइनाइट आ जाएगी। तो देयरफॉर इन दिस केस द गिवन सीरीज से मतलब है जियोमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट। इस केस में जो हमारी जियोमेट्रिक सीरीज होगी डाइवर्जेंट होगी और डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में वो डाइवर्ज करेगी। केस नंबर सेकेंड, व्हेन x is equal to 1, when x is equal to 1, in this case the equation 1 becomes, in this case the given equation 1 becomes, तो 1 हमारी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी 1 + 1 + 1 अप टू इन्फिनिटी, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 and at term 1 plus up to infinity. तो therefore in this case Sn will be equal to, अगर Sn the sum of first n terms, इसको मैं लिख देता हूँ sum of its first n terms, वो हमारा क्या होगा इक्वल टू n, और therefore limit n टेंस टू इन्फिनिटी Sn will be equal to क्या आ जाएगा हमारा, infinity. In this case infinity. That means in this case when x is equal to 1, that means if the common ratio of the given series is 1, तो our series is divergent and diverges to plus infinity. तो हम ये लिख सकते हैं the given series is divergent and diverge to plus infinity. This is my case number second. Case number third,
यानी केस नंबर थर्ड सी, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स मोड इज लेस देन वन, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स लाई फ्रॉम -1 to 1, यानी एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर है बट 1 से कम है। तो इस केस में हमारी जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो क्या होगी उसका डिस्कस करते हैं। तो सपोज दैट इफ, यानी इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 1, तो इन दिस केस देन, तो जो हमारा सम निकलेगा ज्योमेट्रिक सीरीज का एस एन विल बी इक्वल टू, वो हो जाएगा, क्योंकि उस केस में ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू हमारी एक्स है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स। दिस इज माई, तो एस एन देयरफॉर, यानी एस एन विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स, वेयर एक्स इज लेस देन 1, वेयर एक्स इज लेस देन 1। तो देयरफॉर लिमिट n tends to infinity, Sn will be equal to limit n tends to infinity 1 upon 1 minus x और माइनस का x to the power n upon 1 minus x, since here where x is less than 1, तो n tends to infinity और x की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो ये जो हमारा होगा x to the power n, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो बच्चे जो सेकंड पार्ट है इसका, ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ रीजन भी लिख सकते हो, एक्स टू द पावर एन टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाली टर्म हमारी 0 पर कन्वर्ज करेगी, तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, विच इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। हम इसको लिख सकते हैं विच इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, विच इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो इन दिस केस therefore in this case the given series is convergent. So this is my case number third, when x mod, the value of x mod is less than 1, that means the value of x lie between from -1 to 1। अगर हम x की वैल्यू 1 से कम सपोज करते हैं तो एस एन हो जाएगा हमारा दिस वन, और ये हमारी फाइनाइट वैल्यू आएगी सोल्व जब हम करेंगे, और फाइनाइट वैल्यू दैट मीन्स इन दिस केस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। केस नंबर 4 यानी डी केस, व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो इन दिस केस द गिवन सीरीज जो गिवन सीरीज थी, जो सीरीज थी हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस अप टू इन्फिनिटी बिकम्स, क्या बन जाएगी बच्चों, ये बनेगी 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 और प्लस अप टू एन टर्म्स तक हम इसको लेंगे, प्लस अप टू, अभी तो हम इन्फिनिटी लेंगे, प्लस अप टू इन्फिनिटी। और जब हम इसका सम निकालेंगे, यानी अगर हम फाइंड करेंगे एस एन, यानी द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स, अगर फर्स्ट एन टर्म्स का हम सम निकालेंगे तो बच्चों ये वैल्यू हमारी आएगी, या तो वो 0 आएगी या 1 आएगी। 0 आएगी जब व्हेन एन इज इवन, अगर इवन होगा तो इस केस में हमारी वैल्यू 0 आएगी, और व्हेन एन इज ओड, और अगर हमारा एन ओड होगा तो इस केस में ये वैल्यू हमारी 1 आएगी। तो 0 मैंने बताया, जब एन क्या होगा हमारा इवन होगा तो 0 आएगा, और जब एन ओड होगा तो हमारा क्या आएगा 1। और अगर हम यहाँ लिमिट लगाएं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, दिस विल बी इक्वल टू आइदर 0 और 1 व्हेन एन इज इवन, और 1 होगा जब व्हेन एन इज ओड। आप इसको ये भी लिख सकते हो सिंपली 0 और 1 अकॉर्डिंग एज एन इज इवन और
ओड। अगर इवन होगा तो वैल्यू 0 आएगी और ओड पर हमारी 1 आएगी। तो ये वैल्यू हमारी फाइनाइट आ गई है, फाइनाइट बट नॉट यूनिक, बट नॉट यूनिक। तो इन दिस केस therefore in this case the given series in this case the given series is finitely oscillatory series, तो दिस इज माई केस नंबर 4 when x is equal to -1। केस नंबर 5 ही अब हम ले रहे हैं when x is less than -1, जब x की वैल्यू -1 से भी कम है। तो इन दिस केस तो हम ये लेके चल रहे हैं इफ x इज लेस देन -1, देन अगर माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो -x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, -x ग्रेटर देन 1। तो लेट हम थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं r इज इक्वल टू -x और -x ग्रेटर देन 1। तो दिस इम्प्लाइज r इज ग्रेटर देन 1। r की वैल्यू -x माने और -x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो r की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन 1। और दिस इम्प्लाइज r टू द पावर n टेंस टू इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा हम ले रहे हैं तो r की पावर n टेंस टू इन्फिनिटी होगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो नाउ इन दिस केस अगर हम ऐसा निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 अप टू प्लस x टू द पावर n। तो हियर वी आर टेकिंग इसका जो रेशियो होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे 1 - x टू द पावर n अपॉन 1 - x, क्योंकि जो x की वैल्यू है हमारी -1 से भी कम है। तो 1 - x टू द पावर n अपॉन 1 - x। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि x इक्वल टू r इक्वल टू मैंने लिया है -x, तो x इक्वल टू क्या होगा -r। तो वी विल राइट दिस वन इक्वल टू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r, 1 - r। तो रीजन लिख देते हैं एज, क्योंकि x इक्वल टू -r। और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा। अब यहाँ पर हम केस बनाएंगे अकॉर्डिंग टू n इज इवन और ओड। इफ n इज इवन तो वी विल राइट 1, तो इवन पर तो ये वैल्यू ये पावर जो हो जाएगी मेरी, अगर n इवन है तो ये पॉजिटिव भी आएगा, तो ये आ जाएगा 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 + r। और अगर n ओड है तो क्या बनेगा, ओड होगा तो ये माइनस आएगी टर्म, तो उस केस में क्या बन जाएगा, उस केस में बन जाएगा 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 + r। मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग एज n इज इवन और ओड। अगर n इवन होगा तो 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 + r, और अगर r ओड होगा तो 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 + r। तो ऐसा निकल गया बच्चों हमारा 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 + r और 1 + r टू द पावर n अपॉन 1 + r अकॉर्डिंग एज n इज इवन और ओड। और अगर हम इसकी लिमिट लें, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn विल बी इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 - इन्फिनिटी अपॉन 1 + r और 1 + इन्फिनिटी अपॉन 1 + r। और ये बन जाएगा बच्चों -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी, क्योंकि हियर r की वैल्यू हमारी क्या होगी ग्रेटर देन r है, जो अब हमने ये लास्ट में मैंने बताया है
कि हियर वी आर कंसिडर द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1। तो अगर इफ n टेंस टू इन्फिनिटी हम यहाँ एज्यूम करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगा या फिर प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो हैंस इन दिस केस, देयरफॉर इन दिस केस, देयरफॉर इन दिस केस the series, the given series हमारी क्या थी, सिग्मा यू एन इज इनफाइनाइटली ऑस्किलेटिंग सीरीज, क्योंकि जो वैल्यू है क्या है, इनफाइनाइटली ऑस्किलेशन है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो ये हमारा केस नंबर 5 है। तो फाइनली जो हमारे पांचों रिजल्ट्स हैं वो बच्चे बन जाएंगे। इसे हम नोट करके लर्न करेंगे। रिमेंबर हम डाल देते हैं। रिमेंबर ये रिजल्ट, ये कंबाइन अगर सबको मिला दे तो हम लिखेंगे इन ए ज्योमेट्रिक सीरीज, इन ए ज्योमेट्रिक series if the common ratio is R, then the series is convergent if आर की वैल्यू -1 से ग्रेटर और 1 से क्या हो, लेस देन हो। और ये लिख सकते हैं द सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। द सीरीज इज फाइनाइटली ऑस्किलेटिंग, the series is finitely oscillating if the value of r is equal to -1 and infinitely oscillating if the value of r less than -1। तो ये मेरा ज्योमेट्रिक जो सीरीज होती है उसकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में डिस्कशन है। तो दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल।